हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है उसका क्वेश्चन है कि आपको एक रेंज दिया हुआ है m से n तक का और आपको उस रेंज के बीच में प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं। अभी तक आपने ये प्रॉब्लम बनाया होगा जहां पर हमें 1 से लेकर के n तक का दिया रहता था और हम लोग उसमें फाइंड करते थे। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप क्या करोगे, एक लूप लगाओगे m से n तक के बीच का, फाइंड करोगे एक इज प्राइम है कि नहीं है। ठीक है, प्राइम के लिए कोई एक फंक्शन लिख लेंगे। अगर आपका वो ट्रू रिटर्न कर रहा है हम लोग उसको अपने रिजल्ट में एंटर करेंगे, अदरवाइज उसको छोड़ देंगे। तो चलिए लिखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोग इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं वो हम लोग इसके एंड में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा रिजल्ट एरे हो गया जिसको हम लोगों को रिटर्न करना है। और एक हम लोग सिंपल सा फॉर लूप लगाते हैं जो चलेगा कहाँ तक, i इक्वल्स टू m से लेकर के i इज लेस देन इक्वल्स टू n तक चलेगा। परफेक्ट। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन चेक करेंगे कि अगर हमारा सपोज हमारा नाम आ गया इस प्राइम, बहुत ही कॉमन नेम है। ठीक है, अगर ये प्राइम है, अगर हमारा आई जो है वो अगर इस प्राइम है तो हम लोग इसको अपने रिजल्ट सेट में पुश बैक कर लेंगे। पुश बैक आवर रिजल्ट, क्या रिजल्ट होगा, आई होगा बस। और इसके बाद हम लोग जो है रिटर्न कर देंगे अपने रिजल्ट सेट को। अब जो मेन है वो क्या है, ये इस प्राइम फंक्शन। अब प्राइम नंबर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। और इस प्राइम को लिखने के लिए हम लोग के पास बहुत सारे तरीके हैं। ये क्या रिटर्न करेगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। सो लेट्स राइट द रिटर्न टाइप इज बुल एंड देन इज प्राइम। परफेक्ट। अब हम लोग क्या लेंगे, सिंपल इंट n ले रहा है। अब हम लोगों को चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है। तो हमारे पास बहुत सारा तरीका है। क्या हो सकता है, हम लोग शुरू से चेक कर सकते हैं 1 by 1, या तो फिर 1 by 1 से लेकर के n तक चेक कर सकते हैं। और हम लोग चेक करेंगे क्या किसी का भी फैक्टर एक से ज्यादा है। अगर जो एक से ज्यादा किसी भी नंबर से डिविजिबल है इसका मतलब वो प्राइम नहीं है। लेकिन हम लोग इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बाय चेकिंग आवर लूप। हम लोग का जो लूप रहेगा वो कहाँ से चलेगा, 1 से तो ऑलवेज डिविजिबल होगा, तो हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक चलेंगे, हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ n तक चलेंगे। उससे आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ n तक। ये हम लोग हाफ कर दिया हमारे फॉर लूप को, और i प्लस प्लस। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा जो n है वो हमारे i से क्या डिविजिबल है। अगर है, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे इसको, या फिर यहां से हम लोग रिटर्न फॉल्स कर सकते हैं। तो हम लोग यहां पर कर लेते हैं रिटर्न 0। अगर ये ऐसा आया तो हम लोग यहीं पर रिटर्न कर देंगे। और अदरवाइज हम लोग फॉर लूप के बाद एक काम कर सकते हैं, हम लोग ना एक फ्लैग ले लेते हैं यहाँ पर, कुछ एक पॉइंटर टाइप ले लेते हैं जो हम लोगों को बताएगा, या बुली ले लेते हैं, बुल फ्लैग। फ्लैग विल बी व्हाट, फ्लैग विल बी 0 इन स्टार्टिंग। और अगर n से डिविजिबल है ना तो हम लोग यहाँ पर ही बोल देंगे कि हमारा जो फ्लैग है वो हो गया 1, और आप इसके बाद कर दो इसको ब्रेक। बात सेम है, अगर आप यहाँ से भी रिटर्न करना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चेक कर लेंगे कि क्या हमारा फ्लैग जो है वो अभी 0 है। अगर 0 है तो इसका मतलब कि वो प्राइम नंबर है, बस खत्म। अदरवाइज वी विल रिटर्न 0। ओके, क्यों ये रिटर्न 0 लगाए, क्योंकि एक आपका फाइनल केस होना चाहिए था। तो यहाँ पे आप रिटर्न कर दिए 0, अदरवाइज फ्लैग 1, मतलब ये जो फ्लैग 1 है ना इस केस में, तो हम लोग रिटर्न 0 कर देंगे। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। बस कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। ये एकदम बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था आपका। और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि 1 को भी वो इंक्लूड कर ले रहा है। क्यों 1 को इंक्लूड कर रहा है, ओके, तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि इस प्राइम है कि नहीं। और आई जो है यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन भी डाल देते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो आई है ना वो कभी भी आपका 1 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग लिखते हैं एंड जो हमारा आई है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस दो केस में जो है हम लोग इसको प्राइम नंबर कंसिडर करेंगे। सो लेट्स सी, यस 2357, परफेक्ट। लेट्स सबमिट द कोड। और हमारा जो टेस्ट केसेस है वो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। सो दिस वाज द क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन फॉर टुडे। अब आते हैं बात ऑप्टिमाइज करने की। तो हम लोग ने जो ये फंक्शन बनाया ना वो इज प्राइम, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सा एक वेक्टर ले लेंगे। यहाँ पर क्या एक छोटा सा प्रॉब्लम होगा वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 में हम लोग काम कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने एक पहले एक एरे बना लिया, किसका एरे बना लिया, चलिए इस प्राइम का ही हम लोग एक एरे बना लेते हैं। इसका साइज क्या होगा, देखिए यहाँ पे साइज हम लोगों को कितना m से n तक का ही रेंज दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को प्राइम नंबर जब फाइंड करना है ना तो पूरा 1 से लेकर के n तक का फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग इसका रेंज देंगे n+1, और सारे को हम लोग 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। सारे वैल्यू को हम लोग 1 से इनिशियलाइज कर दिए। और आपको तो पता है कि जो 0 और 1 है ये तो हमारा प्राइम नंबर है ही नहीं। तो हम लोग 0 जो है उसको भी बोल देते हैं कि 0, और जो 1 इंडेक्स में है ये दोनों हमारा प्राइम नहीं है, तो इक्वल्स टू 0। अब हम लोग बाकी को कैसे फाइंड करेंगे, तो बाकी इसी दोनों के बेसिस पे हम लोग फाइंड करेंगे। एक सिंपल सा फॉर लूप लगा देंगे। ये फॉर लूप कहाँ तक चलेगा, इंट i इक्वल्स टू 2 से चलेगा।
और हमने देखा था कि जो i इंटू आई है ना, वो आपका लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए। जो स्क्वायर रूट था जस्ट हम लोग उसका ऑपोजिट ले रहे हैं कि i इंटू आई जो है वो n से कम होना चाहिए, एन आई प्लस प्लस। ये एक एल्गोरिदम है, हम लोग इसको फॉलो करके प्राइम नंबर निकाल सकते हैं, और उसके बाद हम लोग सिर्फ ऑर्डर ऑफ 1 में लिनियरली टाइम फ्रेम में हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हमें बार बार फंक्शन कॉल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हमारे पास ऑलरेडी एक एरे बना हुआ है जो कि हर एक इंडेक्स पे, हर एक वैल्यू पे बता रहा है कि वो प्राइम है या नहीं है। तो उसको कैसे बनाएंगे, अगर हम लोग चेक करेंगे कि अगर जो हमारा इस प्राइम है उस इंडेक्स पे, अगर हमारा ith इंडेक्स पे अगर वो 0 रिटर्न कर रहा है, तो भैया यहीं पे आप कंटिन्यू कर दो, आगे मत बढ़ो। अदरवाइज हम लोग फिर से एक फॉर लूप चलाएंगे। कहां से, इंट j इज इक्वल्स टू आई इंटू आई से। यस, आई इंटू आई से चलाएंगे। आपको ये एल्गोरिदम याद होना चाहिए अगर आपने प्राइम नंबर के लिए पहले ये पढ़ा है तो। और हम लोग j जो है उसको इंक्रीज कर देंगे, j इज इक्वल्स टू j प्लस आई। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, ये जितने सारे जगह पे आ रहे हैं i इंटू आई है, इसका मतलब क्या, ये प्राइम तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ये कर क्या रहा है बेसिकली, ये जो सेकंड है वो क्या कर रहा है, ये देखिए। जैसे अगर हम लोग 2 के टेबल पे जाते हैं तो 2 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन 4 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है। 8 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है। 16 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, 2 के जितने सारे टेबल है उसको हम लोगों ने कर दिया 0 से इनिशियलाइज, कि चलिए भैया वो सारा तो आपका प्राइम बिल्कुल भी नहीं है। फिर अगर हम लोग 3 में जाते हैं, i इक्वल्स टू 3, तो ये 3 का टेबल पड़ेगा। ठीक है, 3 इंटू 3 9, इस तरह करके वो 3 का टेबल जो है उसको भी नॉट प्राइम कर देगा। तो जब हम लोग ये दोनों फॉर लूप चला लिए ना, तो इससे क्या हुआ, हम लोगों का n तक में जितने सारे टेबल्स हैं वो कंप्लीट हो गए नॉट प्राइम के लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो हम लोग सिंपल सा चेक करेंगे कि क्या जो है ये इस प्राइम i जो है वो है या नहीं है। और अब हम लोगों को ये चेक भी नहीं लगेगा i इक्वल टू 1 का, क्योंकि हम लोगों ने उसे ऑलरेडी हैंडल कर लिया है। तो बस ये रहा हमारा एक छोटा सा यहाँ पे सॉल्यूशन। चलिए कंपाइल एंड रन करके भी दिखा देते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली डन। तो ये था हमारा 2। पहले हमने क्या किया, इस प्राइम एक फंक्शन बनाया था। देखिएगा, इस प्राइम हमने एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन में हम लोगों ने चेक किया कि प्राइम है या नहीं है, उसके बेसिस पे रिटर्न कर दिए। पर बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो n टाइम्स, अगर हम लोग 1 से n तक लेके चले तो n टाइम्स आपका फंक्शन कॉल हुआ, और फंक्शन के भी अंदर में n टाइम्स आपका चेक हो रहा है कि वो प्राइम है या नहीं है। सो यहाँ पर हमारा जो है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, अगर हम लोग दोनों एन एन मान के चले तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लग जा रहा है आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो उसको हम लोग रिड्यूस करने के लिए क्या किए, हम लोगों ने एक ही बार ये फॉर लूप चलाया, और हम लोग यहाँ पर देख लिए कि कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, और उस बेसिस पे हम लोगों ने सिंपली अपने रिजल्ट में पुश कर लिया। आई होप आपको ये दोनों सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ऑप्टिमाइजेशन हम लोगों ने कैसे किया वो समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आ रहा है देन हिट द लाइक बटन। कल फिर मिलते हैं हम लोग नई प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।